नमस्कार, आप देख रहे हैं सलाम खाकी। मैं सिरसा से ब्यूरो चीफ मनीष कुमार, कैमरामैन रजनीश के साथ इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा में कांग्रेसी नेता, ईमानदार, जुझारू, कर्मठ और बच्चे से लेकर बूढ़े की जुबान पर वही एक कांग्रेसी नेता रहते हैं दिन रात। और कांग्रेसी नेता ऐसे नेता जिनको आधी रात को भी अगर कोई कॉल करके कहता है कि ये परेशानी है तो उनके साथ परेशानी का हल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं इस वक्त मौके पर मौजूद मैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होशियारी लाल शर्मा जी के ऑफिस में। मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ, 4-5 दिन पहले होली का त्यौहार जो साल में एक बार आता है, लेकिन दादा होशियारी लाल जी ने उस होली के त्यौहार को ये कहते हुए ना मनाने का फैसला लिया था कि 120 दिन से भी ज्यादा समय से किसान रोड पे बैठे हैं तो मैं होली कैसे मनाऊं। साल में एक बार आने वाला इस त्यौहार को दादाजी ने ना मनाने का फैसला लिया। और कल 4 अप्रैल को दादाजी का जन्मदिन के बारे में दादाजी से बात करते हैं। दादाजी राम राम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, सलाम खाकी जी, आप आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, आपने 120 दिन से भी ज्यादा समय से किसान बैठे रोड पे और आपने होली ना मनाने का जो फैसला लिया था, तो कल आपका जन्मदिन, क्या फैसला है? ऐसा जी, होली का जो त्यौहार है वो सारे मनाया जाता है और आए साल हम भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे अन्नदाता है, जो हमें रोटी देते हैं, वो संकट की घड़ी है। देखिए लगभग 25 दिन हो गए आज वो सड़कों में बाटों पे बैठे हुए और 300 से ज़्यादा किसान जो है शहीद हो चुके हैं। और ये गूंगी बहरी सरकार, कोई उनकी बात नहीं सुन रही, उनकी मांग जायज़ है। मोदी कहता है ये किसानों को लाभ है, अगर लाभ होता तो किसान आज उसको कंधे पे उठा लेते, उसकी जायजा कार करते। लेकिन ये तीनों काले कानून किसान को बर्बाद कर देगा। किसान को आत्महत्या करनी पड़ेगी क्योंकि किसान उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इनसे कोई लाभ नहीं। अभी देखिए जैसे MSP है, मूंगफली पे 5400 रुपये का सरकारी रेट जो है, और नूर भादरा जाके हरियाणा के लोगों को मूंगफली 2800 रुपये बेचनी पड़ती है, जिसमें 800 रुपये तो ट्राली का आप लगा लो किराया लगा लो, 2000 रुपये उसको। इसी तरह आज पेपर में थी उसका जो वो भी MSP से जो नीचे रेट पे बिक रही है। तो सरकार जो है मन की बात पहले बहुत करती थी, किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात तो देखो, दुर्भाग्य है, प्रधानमंत्री 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके, एक शब्द भी उनके प्रति जो है सदैव प्रकट नहीं की। कितनी शर्म की बात है। हमारे किसान हैं, किसानों ने वोट दिए, किसानों ने उनको जिताया, किसानों के सिर पे आज ये गद्दी पे बैठे हैं और आज किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। इतना अत्याचार कर रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम भी इतना अत्याचार, अंग्रेजों के टाइम भी 1907 के अंदर एक आंदोलन चला था किसानों का, जो पगड़ी संभाल सकता, और वो 9 महीने चला था। अंग्रेजों का राज था, उसको बड़े जुल्म करते थे अंग्रेज, लेकिन किसान उस वक्त भी डटे रहे, हटे नहीं। और आज भी मोदी जी ये सोचते हैं किसान जो है 4-5 दिन में दिल्ली में बैठे, सर्दी कड़ाके की सर्दी थी, ये उठ के चले जाएंगे, नहीं, किसान तो जमे बैठे हैं। और जब तक ये जमे रहेंगे, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, तो किसान आज, किसानों के साथ आज छत्ती बिरादरी इकट्ठी हो गई है, हर जगह विरोध हो रहा है। सारे हरियाणा में क्या, सारे हिंदुस्तान, अभी भारत बंद हुआ, भारत बंद कर मैंने देखा, पहले सारा देश बंद था, रेलगाड़ियां बंद, बसें बंद, बाजार बंद, बल्कि बाजारों में तो ऐसी स्थिति थी दुकानदार घरों से आए ही नहीं, अपनी मर्जी से, कोई दबाव से बंद नहीं, इतना कामयाब बंद हुआ। न चाय की दुकान खुली, न रेडी की, मैं खुद बाजारों में घूमा हूँ। और भाई अब ये देखिए, कल दुष्यंत जी वहाँ इशारा है विरोध पे, वहाँ जबरदस्त विरोध था। आज CM खट्टर जो आए रोहतक में, वहाँ तो कमाल ही कर दिया, इतनी भीड़। तो अब लोगों ने फैसला कर लिया है, बीजेपी को गांवों में नहीं बढ़ने देंगे, न इनकी मीटिंग होने देंगे और न इनका कोई
प्रोग्राम होने देंगे, क्योंकि किसान जब दुखी है, दुखी होता हुआ क्या करे, सरकार जो सुन नहीं रही। पहले बच्चों से और लोगों से प्रधानमंत्री मन की बात करता था, लेकिन आज किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहा। भाई आओ बैठ के बातचीत करें, तुम्हारा कोई रास्ता निकाले, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कहता है मैंने कानून बना दिया, इस पे बात नहीं होगी, और कोई बात होगी, और क्या बात करें। उन्होंने कानून का ही विरोध किया, कानून के लिए उन्होंने कहा नहीं, मोदी ने जबरदस्ती कानून थोपा है। और आप देखिए ये वापिस लेने पड़ेंगे या भाई इसको भाजना पड़ेगा जोड़ा चल के। दादाजी एक बार मैं आपको विराम देता हूँ थोड़ा सा, राजनीति में कितने समय से हुआ? मैं राजनीति में 1974 से हूँ। वैसे तो मेरे पिताजी अंग्रेजों के टाइम में भी, हमारा बंसीवट मंदिर है, 47 से पहले की बातें बता रहा हूँ, हमारे मंदिर में ही कांग्रेस की मीटिंग होती थी। और क्योंकि देश आज़ाद नहीं था और अंग्रेज मीटिंग होने देते, तो मेरे पिताजी उस वक्त भी कांग्रेस में थे और खुले दिल से कांग्रेस की मीटिंग हमारे बंसीवट मंदिर में होती थी। हाँ, और मैं उनकी प्रेरणा से कांग्रेस में 1974 से मैंने सक्रिय राजनीति में भाग लिया और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कभी लड़ाई लड़ी तो हाथी से टक्कर मारी है, कभी गिद्ध का टक्कर नहीं मारी। संघर्ष किया है, मेरा संघर्ष ही जीवन है और आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ और करता रहूँ जब तक मेरी जान रहेगी। और दूसरी बात, आप देखिए महंगाई, आज गैस का सिलेंडर सब्सिडी खत्म कर दी, 850 रुपये कर दिया। कर तो दिया जी, रेट कम कहाँ क्या? 10 रुपये। 10 रुपये क्या होता है? 10 रुपये कम थोड़ी बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जिगा देने वाली बात है, मजाक की बात है। 10 रुपये क्या है? जबकि 850 कर दिया, कांग्रेस के राज में 392 रुपये था, आज 850 सब्सिडी खत्म कर दी। आप डीजल का रेट देखिए, डीजल 90 रुपये हो गया। डीजल में तेल, गाड़ी में तेल मिलाते हैं, पहले सुई ऐसे चलती थी, अब सुई ऐसे आती है। ऐसे आती है। आज भी मैंने तेल गलवाया तो 177 लीटर किलोमीटर चलने का था, और कब पहले 210 आता था, फिर इससे पहले 320 आता था। अब तो सुई इधर आ रही है, इधर की बजाय इधर आ रही है रोज। दादाजी एक बात, इसी तरह पेट्रोल का रेट, दादाजी पेट्रोल का रेट भी 100 रुपये चला गया। महंगाई बढ़ती जा रही है, बसों का किराया बढ़ गया, रेल का किराया बढ़ गया, सब्जियां महंगी होगी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के साथ आज 36 बिरादरी है, किसान इकल्ले नहीं है, सारा देश किसानों के साथ है। और भाई जब तक ये काले कानून वापिस नहीं हुए, किसान जमे रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी भी किसानों का खुले दिल से समर्थन कर रही है। और एक बात वो कहते हैं, हमारी कांग्रेस की सरकार आई, राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि पहला काम ही ये तीनों काले कानून वापिस, पहला काम वो लेते ही ये तीनों काले कानून वापिस लेंगे भाई, और किसानों को मौज मारने देंगे। पहले भी कांग्रेस के राज में मौज मारी। आप देखिए धान गंवार के रेट कहाँ से रहे कि लोग कहने लगे थे कांग्रेस के राज में जीरी गई जहाज में, जीरी गई जहाज में। सही बात है जी, हुड्डा के राज में जीरी गई जहाज में। दादाजी रोकूंगा, आप सन 1974 से राजनीति में है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी बीजेपी की आई है, कभी कांग्रेस की आई है। क्या इन आपकी राजनीति में आने के बाद किसी सरकार ने ऐसा कानून, कई चीजें ऐसी होती है कि सरकार दे रही है और लोग ले नहीं रहे, ऐसा पहले भी कभी हुआ था? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है। सरकार ये कानून थोप रही है, जबकि किसानों के हित पे नहीं है। ये किसानों को बर्बाद करने वाला ये काला कानून है, इससे किसान जो है बर्बाद हो जाएगा। और सरकार को आँख खोलनी चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए। उनकी एक ही मांग है, जो MSP है उस रेट को लागू करो, जो कम ले उसको करो। दादाजी अपने सिरसा के विधायक गोपाल कांडा जी का भी किसान विरोध कर रहे हैं। 2 शब्द की उन्होंने कुछ गलत बोला था कि काली भेंट जो किसानों को बोला गया था, आपका इस विषय पर क्या कहना है? ऐसा देखो, विधायक बने हैं, किसानों ने वोट दिए हैं, तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे शर्मसार होना पड़े। किसान हमारे भाई हैं, किसानों ने वोट दे के बनाया है, आज हम उनके बारे में बात करें अच्छा नहीं है। उनके हक में ना बोले तो उनके खिलाफ भी ना बोले। आज की शाम की ताजा खबर है जी, दुष्यंत चौटाला जी के कोठी के आगे रोड के ऊपर एक चौक बना दिया गया है पक्का, और वहां पर किसान एकता का झंडा भी लगा दिया गया है, किसान चौक उसका नाम रखा गया है जी, आपका क्या कहना है? ये देखिए, सरकार नाम तो कोई चीज़ है। अब ये देखिए हिसार के अंदर कल क्या हुआ, आज रोहतक के अंदर क्या हुआ है जी। तो किसान तो वही अब करेंगे, किसान तो अब वो सोच रहे हैं हम तो मर रहे हैं। तो सरकार के नाम की अब कोई कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, सरकार फैल हो चुकी है
और किसान की जो लड़ाई बढ़ती जा रही है, किसान का ये जन आंदोलन बन गया है, ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। अब ये देखिए आज हमने रोहतक का मैंने देखा बड़ी ज़बरदस्त भीड़ थी, तूफान था। और कल हिसार का देखा मैंने, वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त भीड़। यहाँ का देखते हैं पंजाब में कि ये तो सारे देश के अंदर ये बात फैलती जा रही है। किसान एकजुट हो गए, ये इनका कारवां बढ़ता जा रहा है, किसान की जीत होगी भाई। किसान जब अंग्रेज भी भागे, अंग्रेजों ने भी देश छोड़ के भागना पड़ा, कितने जुल्म करते हैं लोगों ने, जुल्म की परवाह नहीं की और उन्होंने संघर्ष किया तो देश को आज़ाद कराया। तो मोदी की कोई नहीं रहा, चाहे वो हिटलर था, चाहे वो चंगेज का था, चाहे भाई और कोई था, जो अंत जनता को परेशान करता है उसका रिजल्ट जो अच्छा नहीं आता। मोदी जी को भी जाना पड़ेगा। दादाजी मेरा लास्ट सवाल, आप आखिरी सवाल, हमारा न्यूज चैनल खाकी वर्दी को सलाम करता है। अपना दुष्यंत चौटाला जी का एरिया सिविल लाइन थाने का जो एरिया है उस एरिया में आता है। किसान पुतला फूंकते हैं तो सिविल लाइन खाकी को भागना पड़ता है, यानी उस खाकी को दिन रात उस एरिया में तैनात रहना पड़ता है। खाकी के लिए 2 शब्द। खाकी सलाम जो है बड़ा अच्छा जो जनता की आवाज़ उठाता है, और ये जो पत्रकार जो होता है वो खंडे की धार होती है, उसका पत्रकारिता करना बड़ा बहुत ही मजबूत दिल होता है। और भाई आप जो छापोगे खबर या टेलीविज़न में दिखाओगे तो उसका असर भी होता है, गरीब आदमी को लाभ भी मिलता है। और मैं यही कहूँगा खाकी सलाम को, ये आपका चैनल गरीब की आवाज़ बने और गरीब के लोगों के काम हो आपके माध्यम से, तो ये सच्ची सेवा, सही सेवा है। लोगों की आवाज़ बन के आप जो जनहित के कार्य हैं उनको करवाएं, जो गरीब पे ज्यादती हो रही है उनको आपके चैनल पे चलेगी तो लोग इनकी आँख खुलेगी। तो मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। शुक्रिया। हाँ जी।